की नई शुरुआत नई ब्लॉग के साथ। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको आज दिखाएंगे हम जोनई घाटी का अंतिम गांव कानली, और कानली में ले चलेंगे और पाठक साहब का घर है और उनसे तमाम बातें करनी है और तमाम चीज़ें उनके साथ बैठ के बहुत लंबी है। सोचा कि आज पाठक जी के पास जाएंगे और वहाँ जाकर तमाम गुफ्तगू करेंगे। ये है कानली, ये कानली का क्षेत्र है, ये उनका पाठक जी का घर है। ये कानली हम पहुँच चुके हैं उनके आंगन में। ये पाठक जी का घर है, ये उनका आंगन है यहाँ पर। और यहाँ पाठक जी के मैडम बैठी हैं और वहाँ पर पाठक जी बैठे हैं। और देखिए पूरा किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा दिखता है, पूरा प्राकृतिक नज़ारा दिखता है, पूरा जंगल दिखता है। तो बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और पाठक जी से हमने पूछा कि ये तमाम यहाँ पर दिक्कतें इसलिए है, यहाँ जंगली जानवर का ज़्यादा भय है। जंगली जानवर रात को आता है, पूरी खेती की ज़मीन को नष्ट कर देता है। बरहा, सूअर और तमाम इस तरीके के कई अनेक जानवर हैं जो हमारे जो है हमने साल भर मेहनत करी होती है उस खेती को नष्ट कर देते हैं। और तमाम जाली भी इन्होंने लगा रखे हैं, किराया भी ये जाली का देते हैं। लगातार इन्होंने जो है एनजीओ से इनको जाली मिली हुई है और उसके बावजूद भी वो जाली को फाँद कर भी चले जाता है। और इनका जो जाली लेना भी व्यर्थ गया, वो पैसा भी बर्बाद जा रहा है, तो सदुपयोग नहीं हो पा रहा, इसलिए कि जंगली जानवरों का आतंक इस क्षेत्र में है। और जंगली जानवर लगातार इधर खेत या नीचे खेत हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। ये खेतों में है, ये यहाँ पर आते हैं, पूरा ज़मीन को खोद के किसानी जो हमने जो बीज बोया है, जो हमारा गेहूँ हो रहा है उसको खोद के और सब्जी को खोद कर और तमाम जो फल पट्टी हमारी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों के लिए हमारे लिए कुछ नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से पूरा हमको नुकसान ही नुकसान है यहाँ पर, क्योंकि जंगली जानवरों का कोई भी समाधान यहाँ पर किसी के द्वारा नहीं किया गया है। और ये अभी पूछेंगे उनसे कि कितना आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती है, तमाम चीज़ें। आज खेत में गेहूँ बो रखे हैं, पूरे जंगली जानवर रात को आके पूरा नुकसान कर देते हैं, पूरा खा जाते हैं। सूअर सब्जी लगाई, सब्जी को पूरी खोद देता है। जाली भी लगा रखी है, एनजीओ से जाली ले रखी है, वो जाली का भी कोई फ़ायदा नहीं है, खाली किराया देना हो रखा है। उसका भी किराया हम महीने महीने किराया भर रहे हैं, पूरा पैसा वैसे व्यर्थ जा रहा है। बाकी क्या फ़ायदा कुछ नहीं है यहाँ। क्यों होया क्यों भैया उन्हीं बहुत जड़ा बरहा और बानर गया और सब लोगों ने छोड़ा रोब लोग हम पहली। और अब गेहूँ बोरी जवाब बोरी उनको खबर सब साफ बढ़ देना के धरो बताओ। गोर भाई भैंस सुबह ब्याही है थोर सु दूध देनी सु भैं थोर भाई बचूर भाई तीन सन ये जण भाई अगले के दूँ। ये है कानली गांव, ये दिखाएंगे। देखिए सुंदर तस्वीर यहाँ की है, सुंदर। 50 रुपये जड़वा मेरा किराए पानी को 2 दिन में पता पूरा 4 दिन गई वोट देना दिन पता धो लगाई पता 600 रुपये दे हुआ पता धो हजार होना 2-3 दिन अभी पानी ज़्यादा समस्या भैया। पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, बता रहे हैं कि पानी बिल तो देते हैं लेकिन पानी नहीं आता। शायद अभी हर घर नल हर घर जल में सेकंड फेज में बहुत बढ़िया यहाँ पानी पहुँच जाएगा, क्योंकि सब जगह पहुँच रहा हो। नल लगाई भैया नहीं, अब वो आएगा सेकंड फेज में ना, जो वहाँ बजी आल मूल में, तो सेकंड फेज भी आएगा। मूल से जो है सरकार तो पैसा दे ही रही है, बहुत पैसा दे रही है। तो अभी शायद अब इनको भी पता नहीं है। हाँ, सरकार के गलत थोड़ी कर रहा हो। सही बात। सरकार ने सब कुछ अच्छा किया है, घर घर नल लगा रखे हैं, घर घर जल की व्यवस्था कर रखी है। अब उसमें पानी नहीं आता तो उसमें चौकीदार की कमी है ना। ये है कानली गांव, दिखाएंगे। देखिए कानली गांव से आपको पूरा दिखेगा, पूरा पहाड़ दिखेंगे और आकाश भी आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर। आकाश में अभी हल्के हल्के बादल भी लगे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी कुछ हमारे साथी अभी आ रहे हैं रोड से, अभी मैं उनके इंतज़ार में यहाँ पर हूँ। और को हिमालय गाँव और यहाँ पर हम हैं और तमाम चीज़ें हमने दिखाया। और यहाँ पर खेती भी होती है, खेती का अच्छा काम था, पर अब खेती से भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, ऐसा कहना है लोगों का। क्योंकि जंगली जानवर जो हैं खेती को नष्ट कर रहे हैं, वो रात को आ जा रहे हैं, जड़े आ जा रहा है, सूअर आ जा रहा,
तो पूरे खेतों में जो हमने अनाज बोया, जो साग सब्जी, जो फल, जो भी हैं वो चीज़ें, तमाम चीज़ों को जो है खोद खाद के वो बराबर कर दे रहा है, जिससे कि उनकी लागत भी उसमें नहीं आ पाती और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा पक्का कोई साधन यहाँ पर है नहीं। तो कोई लोग जो जैसे मैं कोई काम जानता हूँ तो चलो हमारे लिए ठीक है, बाकी रोज़गार का पहाड़ों में इस तरीके का कोई साधन है नहीं कि जिससे कोई रोज़गार मिल सके। तो इसलिए भी लोगों का पलायन होना स्वाभाविक है, पलायन होना, क्योंकि पहाड़ में इस तरीके का कोई ये है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, और कहीं पर सरकारी उसमें तो बहुत ही कम है, ना के बराबर में। तो ये तमाम चीज़ें नहीं है, तो तब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ से लोग जो है पलायन कर रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं और रोज़गार का साधन नहीं होगा तो आज इंसान क्या खाएगा। तो इसी संदर्भ ये है पूरा यहाँ का विहंगम दृश्य के पेड़ हैं, देखिए सुंदर यहाँ रमणीय दृश्य है। ये कानली है और ये रास्ता है जिस रास्ते से हम आए, अभी ये सीधे रास्ता है, आपको दिखाएंगे। ना ये रास्ता है, सीधे रास्ता वो पंचायत घर से सीधे ऐसे आता है जहाँ पर घने वृक्ष है, और मैं सीधे यहाँ पर प्रवेश द्वार इनका यहाँ पर है। कानली ये घर हैं, ये छोटे छोटे घर हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर ये है गांव के मकान हैं। ये मकान अब लोग लगभग कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ पल्ली वालों ने अपना घर छोड़ दिया है, वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग बाहर पलायन हो गया है। और ये है पहाड़ का जीवन, और ये कानली गांव है, और ये यहाँ के आंगन हैं, और वहाँ पर कुत्ता भी है, और बहुत सारी कानली गाँव की दिक्कतें ये है कि बाकी और सब ठीक है। पानी की भी दिक्कत है, कह रही है। हर घर नल हर घर जल तो पहुँचा है, पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दिक्कत होती है, तो लोग कुछ उसमें लकड़ी डाल देते हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो उससे डिस्टर्ब रहता है, उससे बहुत दिक्कतें रहती है। तो ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं लोग, और ये भी बता रहे हैं कि खेती तो हम करते हैं लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। बारहसिंगा और सूअर रात को आकर पूरी फसल को रौंद देते हैं, जिससे खेती नष्ट हो जाती है, और जो अपना साल भर मेहनत किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये ऐसा मानना है और ऐसा कहना है इन लोगों का। तमाम दिक्कतें भी हैं यहाँ पर, पानी की भी दिक्कत बता रहे हैं, और जंगली जानवरों का तो बहुत भयंकर आतंक है। बहुत सारी व्यवस्थाएं इन्होंने की हैं जंगली जानवरों से बचने के लिए, फिर भी दिक्कतें हैं, और उसको फांद के अंदर चले जाता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है, और फल को खा जाता है, तमाम साग सब्जी को नष्ट कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें दिक्कत हैं यहाँ पर। तो ये है कानली गांव। कानली गांव से आगे हम बताएंगे आपको थाकला है, थाकला से पार फिर हम दिखाएंगे आपको सिमपुर है। इधर सिमपुर गांव है, ये सिमपुर का गांव है, उसके परली तरफ भिटारकोट है, और फिर इधर ऐसे आ जाएंगे हम, पूरा आपको जंगल एरिया मिलेगा, पूरा रेगिना से लेकर खमकोर से लेकर ये तमाम यहाँ के एरियाज़ आपको मिलेंगे, और आपको यहाँ के बारे में सुंदर आपने देखा सुना जाना कि कितनी दिक्कतें हैं, और पहाड़ में रहने के बावजूद, और पहाड़ में व्यक्ति खड़ा रहता है उसके बावजूद बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोज़गार तो एक दिक्कत है ही है, बेरोज़गारी एक दिक्कत तो है ही है, क्योंकि रोज़गार का कोई पक्का साधन नहीं है, और उसके साथ साथ जो है और कोई यहाँ पर इस तरीके के इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, कोई ऐसे इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हमारे बच्चे यहाँ पर काम कर सकें, नौकरी कर सके और उनको रोज़गार मिल सके। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, ये इनका मानना भी है, गांव वालों का मानना भी है। तमाम लोग जानते हैं कि रोज़गार पहाड़ में नहीं है, इसी वजह से जो है पलायन हो रहा है, और पलायन भी रोज़गार नहीं होना एक मुख्य कारण है। और आपको अभी दिखाएंगे, और ये डॉगी भी यहाँ पर आ गया है, ये और फैमिली है, और इनकी भैंस दिखाएंगे आपको। ये भैंस है यहाँ पर, और ये गाय है और दूध देने वाली है, वो इनका थोड़ा है। यहाँ पर एक गाय है, ये तमाम चीज़ें इनके पास हैं। मवेशी है जिनसे ये अपना रोज़गार करते हैं और अपना आजीविका चलाते हैं, ये तमाम चीज़ें इनकी पास हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पहाड़ के बारे में हमने बताया,
पहाड़ की ये कानली गांव की दिक्कतें बताई, तमाम समस्याएं यहाँ के बारे में बताई। ये है कानली गांव। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।